जीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म को देखना आप शुरू कर चुके हैं और पीजीटी एट ए ग्लैंस के अंतर्गत हम ऑल राइटर्स की वीडियो देख रहे हैं। कंटिन्यू सीरीज फटाफट रिवीजन की जो है, तो बहुत ही कम समय बचा है परीक्षा के लिए, इसलिए इस सीरीज को आप मिस मत करिएगा। राइटर्स के ओवरव्यू आपके माइंड में होना चाहिए ताकि आप एलिमिनेशन मेथड लगा के एक ऑप्शंस को क्रैक कर सके, टैकल कर सके। ये बेनिफिट होगा आपको इस वीडियो को देखने से। तो टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर वो तो इस बेनिफिट का पा रहे हैं। अगर आप अभी तक अपने फ्रेंड को नहीं शेयर किए तो जरूर चैनल को शेयर कर दें, क्योंकि विद्या जो होती है देने से बढ़ती है, इसलिए ये चीजें जरूर करें। और खासकर कंपटीशन में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, इसकी चिंता आपकी नहीं, इसकी चिंता टीजीटी इंग्लिश तक को खुद है। इस चीज लिए आप बेफिक्र होकर हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट करके बनाया गया है। आप नोट डाउन करिए, 1 से 2 बार वीडियो को सुने, खुद आप इस चीज का जो जज कर सकते हैं कि चैनल पे जितनी भी वीडियो पड़ी है किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद खुद आप जो है इवैल्यूएशन अपना कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना वक्त को जाया करें और देख लेते हैं पीजीटी एट ए ग्लैंस एमसीक्यू ऑल राइटर, कम समय में बहुत कुछ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि विथ होम डिड सेली एलोप टू स्विट्जरलैंड इन 1814, यानी कि सेली 1814 का पीरियड जो था किसके साथ स्विट्जरलैंड भाग गई थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मैरी, यानी कि सी वाला, ओलेस्टोन क्राफ्ट गाडविन के साथ। तो सी पीवी सेली के बारे में थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। पर्सी बिस सेली इनका पूरा नाम है और इनका जन्म जो होता है 4 अगस्त 1792 को, मृत्यु जो होती है वो 8 जुलाई 1822 को, जन्म होता है 7 अगस्त 1792 को। ये है इनका कालखंड। और ये एक चीज बताइए, रोमांटिक कवि और अपनी जो काव्यात्मक जो प्रतिभा थी उसके विचारों के लिए जो है ये जाने जाते हैं। और वहीं पे जो है हम बात करें, व्यक्तिगत जीवन काफी उथल पुथल रहा। 2 बार शादी की। पहली पत्नी हैरियट वेस्टब्रुक थी, इनकी 2 बेटियां हुई। बाद में मैरी गाडविन से शादी की, एक प्रसिद्ध जो लेखिका थी, फ्रैंकस्टीन की लेखिका के रूप में जानी जाती है। और यहाँ पे एक चीज है कि जो है कुछ टू अ स्काई, प्रोमेथियस, अनबाउंड, अक्सर यहाँ पे हु लेटर बिकम सेली सेकंड वाइफ। तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है दूसरी पत्नी कौन बनी थी, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा मैरी वोलेस्टोन क्राफ्ट, पूर्व में गाडविन। बढ़ते हैं 53 क्वेश्चंस की तरफ। अगला है कि व्हाट ट्रेजिक इवेंट प्रेसिडेड सेलीज मैरिज टू मैरी गाडविन। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैरी गाडविन से सेली की शादी से पहले कौन सी जो है दुखद घटना घटी थी। तो हैरियट, यहाँ पे कह रहे हैं कि हैरियट वेस्टब्रुक जो थे द सुसाइड ऑफ, यानी कि सुसाइड, आत्महत्या हैरियट वेस्टब्रुक की। इन व्हाट कंट्री डिड सेली स्पेंड द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, यानी कि सेली अपने जीवन के अंतिम वर्ष जो है किस कंट्री में बिताए थे। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा वो इटली। और इटली में जो है नाव की दुर्घटना हुई थी और असामयिक इनकी मृत्यु की महज 29 ईयर्स की उम्र में। और अपने जीवन काल में काफी सराहे गए पर्सी बिश शैली जो है एक प्रभावशाली रोमांटिक कवि थे, जिन्होंने काव्यात्मक प्रतिभा और क्रांतिकारी विचारों से साहित्य जगत को क्या कहते हैं, समृद्ध किए थे। 55 कह रहा है कि हाउ डिड पर्सी बिश शैली डाई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पे अभी आपको बताया कि इसे इन ए बोटिंग एक्सीडेंट। इन व्हाट ईयर डिड पर्सी बिश शैली डाई, तो ईयर भी आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया गया। तो किस वर्ष हुआ था, 1822 में। नेक्स्ट है कि विच फेमस ऑथर वाज द डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन एंड मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट एंड लेटर मैरिड सेली। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कौन सी प्रसिद्ध लेखिका जो विलियम गॉडविन और मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की बेटी थी, बाद में जो है सेली से शादी की, तो वो है मैरी सेली। राइट ऑप्शन बी। सेली वॉज पार्ट ऑफ विच लिटरेरी मोमेंट, सेली जो है किस साहित्यिक आंदोलन के हिस्सा, तो यहाँ पे हो जाए राइट ऑप्शन रोमांटिक। नेक्स्ट है कि Shelley's radical political and social ideas often reflect the influence of which philosopher। क्वेश्चन 59 करा कि एक कट्टरपंथी राजनीतिक और सामाजिक विचारों में अक्सर जो दार्शनिक का प्रभाव दिखाई देता है वो किसका दिखा देता है शैली में, तो विलियम गॉडविन। राइट ऑप्शन सी। Shelley lost custody of his children with Harriet due to his adherence to the notations of। क्वेश्चंस में कह रहा है कि हैरियट के साथ his children with है, यानी कि जो अपने बच्चों की कस्टडी खो दी थी हैरियट के साथ, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है क्योंकि यहाँ पे वो जो है किस धारणा का पालन करते थे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फ्री लव। अगला है कि इन व्हाट ईयर वाज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न। तो यहाँ पे आपको बताना है अगले में कि जो चार्ल्स डिकेंस का जन्म जो है किस वर्ष होता है। तो इनका जन्म जो होता है वो 1812, यानी कि 7 फरवरी का वो दिन था 1812 के वर्ष में। डेथ की अगर बात कर ले तो इनकी डेथ जो होती है 9 जून 1870 को होती है। और महान उपन्यासकार, ग्रेट नॉवेलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। और इनका एक चीज और याद रखिए, विक्टोरियन पीरियड के हैं, तो विक्टोरियन एरा के जो हैं ये हैं। और इनका जो है एक
प्लेस जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में एक जगह पड़ती पोर्ट्समाउथ में इनका जन्म होता है। बचपन काफी कठिनाइयों भरा था, पिता जो है कर्ज भी लेते थे, इसकी वजह से जेल गए थे। तो कम उम्र में जो है ये फैक्ट्री में काम कर रहे थे और अपने अनुभव से लेखन पे भी इन्होंने काफी कुछ प्रभाव डाला। और साहित्य की जगत में जो है इनके द्वारा जो है मनोरंजन, भावनात्मक टिप्पणियों से भरपूर था। इस तरह से जो है इनका कालखंड था। कुछ रचनाओं की अगर बात करें तो ओलिवर ट्विस्ट था, एक ओलिवर ट्विस्ट, और उसके बाद एक आई थी अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये भी याद रखिएगा, टेल ऑफ टू सिटीज थी। और एक जो थी वो थी ब्लैक हाउस, ब्लैक हाउस जो है एक थी। और एक जो था वो था डेविड कॉपरफील्ड की थी। लेकिन इसके अलावा जो है एक ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी थी, तो ये भी याद रखिएगा, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है इनकी थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है अगर बात करें तो 9 जून 1870 का हुआ था। तो एक असाधारण लेखक थे और लेखनी में इनके जो है काफी दमदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वाज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न, तो अभी आपको पता है, तो पोर्ट्समाउथ, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो 63 का व्हाट इज द नेम ऑफ डिकेंस फर्स्ट नॉवेल, का नाम क्या था पहले उपन्यास का? द पिकविक पेपर्स नाम था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। व्हाट हार्डशिप डिड डिकेंस एक्सपीरियंस, डिकेंस के जो है यहाँ पे बता रहा है चाइल्डहुड, बचपन के बारे में, कि बचपन में किस कठिनाई का उन्होंने सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड हिज राइटिंग, कठिनाई का अनुभव किया था, लेखन में महत्वपूर्ण रूप से वो इफेक्ट यानी प्रभावित किया। तो अभी आपको बताए, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा दोनों का, हिज फादर इम्प्रिजमेंट फॉर डेब्ट, अभी बताया आपको, पोवर्टी लीडिंग टू फैक्ट्री, तो दोनों ऑप्शन नियरेस्ट, इसलिए दोनों को टिक यहाँ पे कर दिया गया, ये दोनों सही होंगे। 65 का रहेगा अंडर व्हाट प्रेसिडेंट डिड डिकेंस इनिशियली पब्लिश सम ऑफ हिज वर्क, तो यहाँ पे डिकेंस ने जो है छद्म नाम से कुछ रचनाएं प्रकाशित की, तो नाम था बोच, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। विच ऑफ दीज प्रोफेशंस डिड डिकेंस नॉट परस्यू, तो यहाँ पे कह रहा है कि डिकेंस जो है कौन सा पेशा जो है वो नहीं अपनाया था। तो सिंपल है कि डॉक्टर का पेशा उन्होंने नहीं किया था, बाकी जर्नलिस्ट, नॉवलिस्ट, एडिटर के तौर पे उन्होंने काम किया था, पर डॉक्टर नहीं थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ डिकेंस वर्क इज अ फेमस नोवेला सेंटर्ड अराउंड द थीम ऑफ क्रिसमस, तो इसमें कह रहा है कि जो है कि डिकेंस जो थी कृति जो है क्रिसमस की थीम पर केंद्रित है। तो एक प्रसिद्ध उपन्यास है, उसका नाम है क्रिसमस जो है कैरोल। व्हाट वाज द नेम ऑफ डिकेंस वाइफ, तो डिकेंस की पत्नी का नाम तो कैथरीन होगार्थ था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात याद रखिएगा, कभी भी जो है इधर उधर के भरोसे नहीं उड़ना चाहिए, इधर उधर के भरोसे नहीं उड़ना चाहिए। कहते हैं ना, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, टीजीटी इंग्लिश तक पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती, इधर उधर के भरोसे तो एलटी ग्रेड भी नहीं निकलेगा, तो टीजीटी पीजीटी तो दूर की बात है। इसलिए टीजीटी इंग्लिश तक के प्लेटफॉर्म पे जितनी वीडियो पड़ी यकीनन बता रहे हैं कि अगर आप एक बार इसको चेकआउट कर लेंगे, सारी चीजें देख लेंगे, तो एक क्वेश्चन जो होगा ना आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस के जो पूछने के ट्रेंड रहे हैं और जो कई बार रिपीट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाया गया पढ़ने के लिए। अगर यहाँ पे आपको हम बताएं कि बहुत ही बड़ा ऐसे करके एक बात बता रहे हैं, माइंड मत करिएगा कि किसी चीज़ को हम अपनी विद्वता व्यक्त करें तो इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना ईजी हो कि आप तक जेहन में ये चीज़ें भूले ना, तो थोड़ा सा उसने इंटरेस्टेड बनाने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे किया जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ डिकेंस नॉवेल्स, यानी कि डिकेंस किस उपन्यास में जो है इज कंसीडर्ड समव्हाट ऑटोबायोग्राफिकल, कुछ हद तक आत्मकथात्मक माना जाता है, तो वो है डेविड कॉपरफील्ड। इन व्हाट ईयर डिड चार्ल्स डिकेंस डाई, ये तो पता है 1870। अगला कह रहा है मैथ्यू अर्नोल्ड वाज बॉर्न इन विच ईयर, तो इनका जन्म जो होता है वो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन देखना है, जो है 1822 में, बी में होगा, राइट ऑप्शन होगा। बट 24 दिसंबर था, ये याद रखिएगा, 1822। और डेथ जो होती है वो 15 अप्रैल 1888 को होती है। ये एक चीज याद रखिएगा, ये कवि और सांस्कृतिक आलोचक के तौर पे मैथ्यू अर्नोल्ड को जाना जाता है, एक संत लेखक के रूप में इनको जाना जाता है। इसलिए क्वेश्चन इससे पुटअप बहुत होते हैं। समकालीन जो सामाजिक मुद्दे थे इसी को निर्देशित वो करते थे पाठकों को, और वहां पे पाठक भी विवश हो जाता थे पढ़ने के लिए। 35 वर्ष तक जो एक स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में भी मैथ्यू अर्नोल्ड काम करते हैं। प्रमुख तौर पे डोवर बीच आप पढ़े होंगे, डोवर बीच के बारे में। और एक थी इनकी द स्कॉलर जिप्सी, द स्कॉलर जिप्सी। और एक थी थायरसिस, थायरसिस थी। और अगर कहीं कोई भी मिस्ड होगा तो आप जरूर कमेंट में पिन करिएगा। और एक थी जो है इनकी कल्चर एंड एनार्की थी, शायद, हाँ, कल्चर एंड एनार्की थी, तो इसको भी याद रखिएगा, ये एक थी। तो मैथ्यू अर्नोल्ड था, इनका परिवार जो है काफी पढ़ा लिखा कहा जाए तो गलत नहीं है। और इनके पिता का नाम जो था वो थॉमस अर्नोल्ड था, और ये एक प्रिंसिपल थे
और प्रिंसिपल कहाँ होते हैं ये बताने की जरूरत है नहीं। तो ये प्रिंसिपल थे और इसके बाद जो है आगे चल करके जो है इनके द्वारा जो है कार्यों में विशेष तौर पे जो ये देखा जाता है कि जो भी इनके कार्य किए गए थे इसमें जो है जब भी किसी चीज को समकालीन जो सामाजिक मुद्दे थे उसी को लेकर के ये निर्देशित करते थे। अगला जो करा कि हु वाज मैथ्यू अर्नोल्ड फादर, तो मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर के बारे में आप बताइए कौन से थे। तो वहां पे मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर थॉमस अर्नोल्ड थे, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है मैथ्यू अर्नोल्ड वाज एजुकेटेड एट विच ऑक्सफोर्ड कॉलेज। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है ऑक्सफोर्ड कॉलेज में शिक्षा जो है किसमें थे, तो ये वैल्यूओल कॉलेज था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इन व्हाट ईयर डिड मैथ्यू अर्नोल्ड बिकम ए स्कूल इंस्पेक्टर, ईयर आपको बता देते 1851, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। विच ऑफ दीज वाज नॉट प्रोफेशन हेल्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, क्वेश्चन कर रहा है बहुत बिंदास कि अर्नोल्ड द्वारा नहीं अपनाया गया था कौन सा पेशा, तो ये था उपन्यासकार, नॉवेलिस्ट, क्योंकि यहीं पे गलती लोग करते हैं। नॉवेलिस्ट नहीं थे, पोएट क्रिटिक स्कूल इंस्पेक्टर थे बट नॉवेलिस्ट नहीं थे। अगला कह मैथ्यू अर्नोल्ड हेल्ड द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड फ्रॉम 1857 टू 67। अगला कह रहा है मैथ्यू अर्नोल्ड डाइड इन विच ईयर, तो मैथ्यू अर्नोल्ड की मृत्यु जो होती है 1888 में होती है। और विच फेमस पोएट वाज क्लोज फ्रेंड ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड फ्रॉम देयर टाइम टू रग्बी स्कूल एंड ऑक्सफोर्ड, तो आर्थर ह्यूग क्ला, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि व्हाट प्राइज डिड अर्नोल्ड विन एट ऑक्सफोर्ड फॉर हिज पोएम, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटिकेट पुरस्कार, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। मैथ्यू अर्नोल्ड अर्ली पोएट्री इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय ए सेंस ऑफ, तो मैथ्यू अर्नोल्ड की जो शुरुआती कविता थी तो वो भावना जो होती थी अक्सर उसमें क्या होती थी, जैसा कि आपको पता है मेलनकली एंड डाउट, यानी कि संदेह रहता था, उदासी रहती थी। अगला कह रहा है कि टू विच हिस्टोरिकल एज डिड टेंशन प्राइमरीली बिलोंग, तो ये जो बिलोंग करते थे ऐतिहासिक युग किससे था, तो वो था विक्टोरियन एज। थोड़ा सा एक नजर डालते हैं, इनका जन्म जान लेते हैं 6 अगस्त 1809 को होता है और डेथ भी 6 अक्टूबर जो है 1892 को होती है। अंग्रेजी साहित्य के महान कवियों के तौर पे जो है इन्हें जाना जाता है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनका पूरा नाम है। रानी विक्टोरिया का जो शासन था, राइट ऑप्शन आपको जैसा कि बी बताया गया, तो रानी विक्टोरिया का जो शासन काल था इससे अधिक समय तक क्या थे, आयरलैंड में, यानी कि पोएट ऑफ जो है ये लॉरेट थे, कहाँ के, आयरलैंड के राजकवि थे। 6 अगस्त का दिन था 1809 में जो है ये समर्सविल लिंकनशायर जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, इन यहाँ पे जन्म होता है इनका। और इनके पिता की अगर बात करें तो इनके पिता जो रहते थे वो पादरी रहते थे, और बचपन जो इनका पादरी थे तो इनका बचपन जो था वो ग्रामीण परिवेश में रहते थे। और इनके करियर की बात करें तो 2 भाई मिलकर थे, इनके जो 2 भाई थे, पोएम्स बॉय 2 ब्रदर, अगर आप पढ़े होंगे तो पोएम्स और बाई 2 ब्रदर्स। यहाँ पे जो है 1830 से जो 32 तक का पीरियड था इसके बीच में कविता संग्रह आया था। और 1833 का पीरियड जो था, घनिष्ठ मित्र जो थे आर्थर हेलम जो थे आकस्मिक मृत्यु से जो है शोक में डूब गए थे। बाकी आगे चलकर जो है इन मेमोरियल एएच था। कुछ इनके द्वारा वर्क जो किए गए थे, वर्क के बारे में आपको पता कि यूलिसेस था, और यूलिसेस के अलावा जो था एक लॉक्सली हॉल था। लॉक्सली हॉल को जो है इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है, लॉक्सली हॉल याद रखिएगा इस था। और एक था इनका द प्रिंसेस था, एक इनका प्रिंसेस था। और उसके बाद एक कविता इनकी आई थी टिम्बकटू 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 टिम्बकटू, ये आई थी 1829 में टिम्बकटू, ठीक है। चांसलर का इनको स्वर्ण पदक भी मिला था। और यूनाइटेड किंगडम के जो राजकवि ये बनते हैं 1850 में बनते हैं, पोएट लॉरिएट बोलते हैं। और उसके बाद जो इनको बैरोनेट भी बनाया गया था वो था 1884 में जो इनको बनाया गया था। बाकी निथन के बारे में आपको पहले ही बता दिया। अब इनका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेंसन सक्सीडेड विच पोएट एज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, अगला क्वेश्चन वहीं से टपक उठा और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट कि विच ऑफ टेंसन्स क्लोज फ्रेंड हुज डेथ डीपली अफेक्टेड हिम एंड इंस्पायर्ड इन मेमोरियम एएचएच डाइड यंग, यानी कि 83 पूछ रहा है कि टेनिसन जो है इनके करीबी क्लोज जो फ्रेंड जो थे इनकी मृत्यु जब हो गई तो काफी प्रभावित हुए थे। और इन मेमोरियम एएचएच जो है यहाँ पे प्रेरित किया और वो युवा अवस्था में मर गए थे। तो यहाँ पे आर्थर हेनरी हेलम हो जाएगा, हलम, यानी कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि टेंसन ओन द चांसलर गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फॉर विच पोएम, ये भी आपसे डिस्कस किया गया। उस पोएम का नाम था टिम्बकटू, और टिम्बकटू के बारे में अभी आपको बता रहे थे। तो थोड़ा सा एक काम आप करिएगा यहाँ पे कि हमको जो है कमेंट में बता दीजिएगा ये ईयर जो कि ऊपर डिस्कस किए हैं टिम्बकटू के बारे में। अगला करें इन व्हाट ईयर वाज टेंसन अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट, ये भी डिस्कस किया गया ऊपर। तो पोएट लॉरिएट जो हुए तो वो ईयर था 1850। विच लॉन्ग नरेटिव पोएम बाय टेंसन डील्स विद द लेजेंड ऑफ किंग आर्थर, इसमें पूछ रहा है कि टेंसन कौन सी लंबी कथात्मक कविता जो राजा आर्थर की किंवदंतियों से संबंधित है, तो वो कौन थी,
तो ये थी इडिल्स ऑफ द किंग, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि टेंशन वाज रेज्ड टू द इन 1884 बिकमिंग, क्वेश्चंस यहाँ पे कह रहा है कि टेंशन 1884 में जो पीयरेज में पदोन्नत किया गया था तो बन गए थे क्या, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, राइट ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे। अगला कि विच ऑफ टेंशन पोएम्स फीचर्स द लाइन रिंग आउट विल्ड बेल्स टू द वाइल्ड स्काई, टेंशन की कविता में यह रिंग आउट वाइल्ड बेल्स टू द वाइल्ड स्काई है, वो है इन मेमोरियम, ये एच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि टेंशन पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज कमेंटेटर, यहाँ पे बैटल फ्रॉम विच वार, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो है एक जो है युद्ध जो हुआ था वो कविता है किस युद्ध की याद में, तो क्रीमियन युद्ध हुआ था, ऑप्शन सी होगा। विच यूनिवर्सिटी डिड टेंशन अटेंड, तो यहाँ पे बताना है आपको कि टेंशन किस विद्यालय में पढ़ाई की, तो कैम्ब्रिज में किए थे। अगला है कि इन व्हाट ईयर थॉमस हार्डी बॉर्न, थॉमस हार्डी का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1840 में हुआ था, 1840 जो है वो 2 जून था। और एक अंग्रेजी उपन्यासकार के तौर पे इन्हें भी जाना जाता और इनका भी संबंध जो था वो विक्टोरियन एरा से था, आधुनिक आंदोलन से शुरुआत के बीच में थे। और इनका जो जन्म होता था ये डोरसेट होता, डोरसेट एक जगह जो है इंग्लैंड में है, अगर और पूछेगा तो नाम याद रखिएगा, अपर बाकहैम्पटन, यहाँ पे इनका जो है जन्म होता है, हैम्पटन। तो यहाँ पे थॉमस हार्डी का जन्म होता है और इनकी गहरी बहुत रुचि थी साहित्य के क्षेत्र में और अपनी करियर की शुरुआत ही करते थे और काफी प्रयास करते थे, लेकिन कोई भी प्रशासक जैसे प्रकाशक जो थे दिलचस्पी नहीं लेते थे। तो इनका जो है एक उपन्यास प्रकाशित जो हुआ था उसका नाम याद रखिएगा, डेस्परेट आया था। डेस्परेट जो एक इनका उपन्यास था, रेमेडीज थी, डेस्परेट रेमेडीज जो उपन्यास इस नाम से आई थी, ये 1871 के पीरियड में गुमनाम रूप से जो है ये पब्लिश हुई थी। शुरुआती उपन्यास की अगर बात करें तो यहाँ पे एक थी अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अंडर द ग्रीनवुड जो ट्री थी, उसके बाद आई थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी, और उसके बाद द मेयर ऑफ कस्टरविच थी, जूड द ऑब्सक्योर भी आपको याद होगा, जूड ऑफ थी, इन जो उपन्यास थे इसमें सामाजिक वर्ग और मानवीय पीड़ा को ये दर्शाते हैं। आगे चलकर 1890 के दशक में जो है ये जो है लिखना छोड़ दिए थे उपन्यास को, और इनके 2 कविताएं जो प्रकाशित हुई थी जिनमें वेसेक्स पोएम्स थी एक, और एक थी द डायनास्ट थी, ये यहाँ पे था नेपोलियन युद्ध पर आधारित था। उसके बाद कुछ उपन्यास जो है द मेयर ऑफ कस्टरविच के बारे में आपको बता दें, जूड ऑफ सिक्योर के बारे में बताएं। कविता संग्रह में 2 चीजें थी, इनका निधन जो होता है वो 11 जनवरी 1928 को हुआ था, और ये हुआ था डोचेस्टर में, डोचेस्टर डोरसेट में जो है इनका जो है मृत्यु हुई थी डोरसेट में। अब यहाँ पे जो हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे वेयर वाज थॉमस हार्डी बॉर्न, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ लिया गया आपसे, तो हायर बाकहैम्पटन डोरसेट में हुआ था। व्हाट वाज थॉमस हार्डी इनिशियल प्रोफेशन बिफोर ही बिकम फुल टाइम राइटर, तो वो था जो आर्किटेक्चर, वास्तुकला। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड हार्डीज फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल, तो कौन सा हार्डी का पहला प्राकृतिक उपन्यास था, डेस्परेट रेमेडीज था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेमी फिक्शनल रीजन इन द विच मेनी ऑफ हार्डी नॉवेल्स आर सेट, तो यहाँ पे अर्ध काल्पनिक क्षेत्र का नाम क्या है, तो यहाँ पे वेसेक्स है, इसका भी डिस्कस आपसे किया गया। अगला है 96 की विच नॉवेल ऑफ हार्डी लेड to so much negative criticism that reportedly caused him a largely give up writing novels, तो यहाँ पे कह रहा है कि हार्डी के संदर्भ में जो है किस उपन्यास में नकारात्मक आलोचना हुई, काफी हद तक छोड़ दिया, तो जूड द ऑब्सक्योर थी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आफ्टर गिविंग अप नॉवेल राइटिंग टू हिच लिटरेरी फॉर्म डिड हार्डी प्राइमरली टर्न हिज अटेंशन, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पोएट्री। अगला है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डी एपिक पोएम अबाउट द नेपोलियनिक वार्स, नेपोलियन का जो वार हुआ था ना इसमें हार्डी की महाकाव्य के कब तक शीर्षक जो था वो क्या था, तो द डायनेस्टस था, याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन व्हाट ईयर डिड थॉमस हार्डी डाई, तो वो है 1928 में हुआ था। और वेयर इज थॉमस हार्डी बरीड, तो अभी आपको बताए थे, तो याद रखिए स्टिन्सफोर्ड चर्चयार्ड और वेस्टमिंस्टर एबे, ये भी चीज याद रखिएगा। तो ये आप देख रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन कैसा है, ये चीज तो आपको जज करना है, बट टीजीटी इंग्लिश तक भी जो वीडियो आपको मिल रही है जरूर इसको बार बार आपको पॉइंट किया जा रहा है कि पेपर के बाद आपको थोड़ा सा भी अफसोस ना हो कि काश मैं इस वीडियो को इस चैनल पे आके देख लिया होता, यकीन मानेंगे तब, अभी तो फिलहाल नहीं, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, फिर मिलते हैं उस पर। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई बिंदास अच्छी वीडियो के साथ जो कि पॉइंट ऑफ एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होगी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले, इसलिए अपने आप से तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो टीजीटी इंग्लिश तक पे जो भी वीडियो मिल रही है फटाफट कम समय में देख के अपनी तैयारी को चेक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।